सूजी महाराज सनकादिक ऋषियों को और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रहलाद जी की कथा सुनाते। इसके बाद कथा को विश्राम और सभी ने प्रसाद लेकर जाना। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये कोई और नहीं, भगवान के पार्षद है जय विजय। सनकादिक ऋषियों के श्राप से असुर जोनी में गए हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह रूप धारण करके किया और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है कि ना मैं दिन में बढ़ूं, ना रात में, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना अंदर, ना बाहर, ना जानवर से, ना इंसान से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना 12 महीनों। और जब ये तपस्या करने के लिए गए थे, कयादु गर्भवती थी, इंद्र ने हरण किया था इनका, लेकिन देवऋषि नारद जी ने आपको छुड़ा दिया। तो छोड़ दो इसको, इसके घर में तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र है। इंद्र ने परिक्रमा की, चले गए और अपने आश्रम पर रखकर उसे अच्छा शिक्षा दी। इसलिए कहते हैं कि माता के गर्भ में अगर संतान हो ना तो उस समय उसे सत्संग करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। लेकिन आज दी माता के पास सास भी कभी बहू थी, पता नहीं केड़े केड़े सीरियल लगा के बैठी हुई अलग अलग। अच्छा, इंसान विवाह करता है कि सुख मिले, लेकिन विवाह के बाद सुख नहीं माता को मिलता, दुख मिलता। एक माता थी ना, वो कहती थी कि पुत्र का विवाह हो जाना तो सुखी हो जाएंगे। बहू बेचारी पढ़ी लिखी थी, ले आई, विवाह हो गया। अब तो सारा दिन पलंग पर और माता रानी अगे माता जी एक रोटी बनाती दोवां की बनाती है, उन्होंने भी खुआ तो उन्हें भी खुआ। कहती आए हाय कर्मा के सुख होए थे मिले ना। मैं सोचा है कि सुख मिलेगा, पर नहीं। वो नूह रानी भी इदा की रोटी खा के प्लेट उत्थे ही हिलना नहीं है, प्लेटा भी चुक लियो, भांडे भी मां दे। एक दिन बेटा कहने लगा मां नूं, मां इदा गल नहीं बननी। अच्छा, मां बर्तन मांज रही सी, उन्होंने बेटा कहता मां तू ना मांज, वो बेचारी सुती। उन्हें जगाना कहते मां तू ना मांज, मैं मांजा। क्योंकि नहीं पुत्र मैनू दे, मैनू दे, लड़ाई झगड़ा से मैनू दे। आ गई नूह रानी पढ़ी लिखी, कहती की खप पाई है, सौन भी नहीं दिंदे चज नाल। कहती होना कि मैं भांडे मांजे कि नहीं, मुर्तर कहता मैं मांज लनी, वो कहती मैं मांज। उन्होंने सोचा कि छड्डो मैं मांज लनी है, और सियाणी है ना, वो कहती की खप पाई है, दवाई पाई है तुम, मैं मांज ली। सवेरे माता तू मांज लिया कर, राती आपे मांज लिया करेंगे, काम ही मुक्का। तो सुख थोड़ा मिलता है। दूसरे दिन फिर उन्होंने प्लानिंग की, झाड़ू लैके सवेरे लग पे, वो कहता मैं मारांगा। पर वो चलाक ही कहती तुम सोन ही नहीं देते ना रात को ना दिन को, की खप की पाई है तुम। हूँ झाड़ू लैके बह गए, बहुत ਤੁਹਾਡਾ दिल करता तो सवेरे ये मार लिया करे, सामने वो मार लिया करे। तो कहने का मतलब है सुख कर्मों में हो तो मिलता है, ऐसे सुख नहीं मिलता। तो भजन बड़ा जरूरी है। जिस संघ का प्रभाव है कि गर्भ अवस्था में नारद जी के उपदेश सुने हैं और उस उपदेश से ही इनके भीतर ज्ञान ऐसा उभर गया है। और हिरण्यकशिपु जब आए हैं तो प्रहलाद जी को लेकर अपने घर में आ गए। एक दिन नहलाया धुला, अच्छे कपड़े पहनाए और गोद में बिठा लिया, कहा बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, संसार में क्या आश्रय है, कोई बुरी चीज भी लगती है, कहाँ लगती है। कहा संसार के लोग भोगे विषयों को भोगने के लिए फिर इस आवागमन के चक्कर में आ रहे हैं, बार बार अंधेरे कुएं में गिर रहे हैं। और सही बात है, हमने जिस रोटी को खा लिया, जिस कड़ी को खा लिया, उस कड़ी का स्वाद दूसरे दिन भी वैसा है। 4 दिन के बाद वही दाल, वही घैया, वही चीज़ है, लेकिन राम का नाम का स्वाद का रस नहीं हमको पता नहीं चला आज तक, बाकी सब रस का पता चलता है। तो बार बार उस विषय को भोगने के लिए आवागमन के चक्कर काट रहा है। तो इन लोगों को तो चाहिए कि भगवान श्री हरि की शरण है। हरि का नाम लिया, क्रोध आ गया। उन्हें सोचा बच्चा है, बालक है, तो इसको गुरुकुल में भेजो, अच्छी शिक्षा मिलेगी। शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेज दिया। अरे वहाँ पर तो उन्होंने बाकी जो राक्षस बालक है उनको भी भगवान का भक्त बना दिया, उनको भी भजन में लगा दिया। अब सब घबराए। जब ये शिक्षा प्राप्त करके हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा गुरुकुल से क्या सीखा, बता कोई अच्छी सी बात। तो ना भक्ति का उपदेश कर दिया
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मवेदनम। पिताजी, इस संसार में इंसान को अगर न भक्ति मिल जाए ना तो इंसान का कल्याण हो जाए, अगर एक भक्ति का भी इस्तेमाल कर ले। श्रवण, भगवान की कथा को सुनना, ये भक्ति है। सुनना कोई आसान बात नहीं, 3 घंटे से बैठना आसान काम नहीं, ये भी भक्ति है। कीर्तनम, भगवान की लीला का गुणगान करना। विष्णु स्मरणम, भगवान का चिंतन करना, उनके चरणों की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। भगवान को भोग लगाना, लाड लड़ाना। अर्चनम, वंदनम, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की स्तुति करना। अर्चनम वंदनम, दास्य भाव, भगवान का सेवक बनकर रहना, दास बनकर रहना। दास्यम, सखा, भगवान का अपना सखा बना लेना। और आत्मवेदन, जो राजा बलि ने किया, अपना आप समर्पित कर देना। जो 9 भक्तियों में अगर एक भक्ति भी इंसान के पास मिल जाए तो इंसान का भक्ति भव से बेड़ा पार हो जाए। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, मूर्ख कहां से सीख कर आया है बता, हरि का नाम बार बार ले रहा है, तुझे मार डालूंगा। सांपों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, जहां तक अग्नि से भी जलाया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, और बाल बिना ना कर सके जो जग पैरी हो। भगवान के भजन का प्रभाव। आखिर में कहने लगे कि मूर्ख बता, तेरा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी, पूछना है तो ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। वो तो हर जगह है, आप में, मुझ में, जहाँ है, हर शख्स में है। कहा यदि रहस्य सर्वत्र तस्मात् न दृश्यते, अगर वो सब जगह दिखता क्यों नहीं है? खंबे में है, कहा है? अच्छा, खंबे को जैसे जोर से लगाया, नरसिंह भगवान बोले, नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से, तीखे तीखे नाखूनों से दहलीज पे ले जाकर उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया महाराज, और विदीर्ण कर दिया। और इतना क्रोध है कि क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने भक्त को आगे किया है। प्रहलाद जी का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगमयं वंदे विष्णु भवविहरं सर्वलोकैकनाथं। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में लिया और अपनी जिह्वा से उसका मुख चाटने लगे। कहा बेटा कुछ मांग। लेकिन प्रहलाद जी ने पता क्या मांगा? यदि राशि समय कामान भ्रांस्तम वरदर्शिव कामानाम हृदय सुरोहम भवतस्तु वृणे। हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो इतनी कृपया कीजिए कि मेरे हृदय में जो इच्छा नाम का अंकुर है ये कभी फूटे ही ना, मेरे मन में कभी कोई इच्छा प्रकट ही ना हो। जी वरदान दो महाराज। और आज का भक्त हो तो सुख संपत्ति घर या कष्ट मिटे तन का। आज का भक्त नहीं मांगेगा ना, है? और लाखिर में भगवान को धोखा देते पर सीखे रख लेनी है। तो कहती तन मन धन सब कुछ है तेरा, और आरती करते करते पर से देख गया थले, कहती सतेरा तुझको अर्पण पर बटुआ मेरा। तो कथा जो हमको समझाती है हमको उसकी तरफ जाना चाहिए। तो आइए अब एक भजन और उसके बाद फिर हम आरती को चलेंगे।